दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस की हीरक जयंती, यानी कि आज 75 साल हो गए जब भारत को भारत का संविधान मिला। संविधान निर्मात्री सभा जिसके अंदर 388 मेंबर थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ में सारी टीम जो थी, जिसने मिलकर के भारत का संविधान बनाया, जो आज पूरे विश्व के अंदर भारत को गौरवान्वित महसूस कराता है। इस संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, आप बहुत लोगों को जानते होंगे। जो खासकर नई पीढ़ी है वो भी गूगल पर देख करके पढ़ भी लेंगे कि कौन कौन मेंबर थे, सदस्य कौन कौन थे, ऐसी कौन कौन सी महान शख्सियत थी जिन्होंने कि हमारे संविधान को बनाया। आज पूरे देश के अंदर संविधान का राज है, संविधान का शासन है। चाहे सरकारें केंद्र की बने, चाहे सरकारें राज्य की बने, चाहे सरकारें छोटी बने, चाहे सरकारें बड़ी बने, चाहे राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण होना हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, यहां सब कुछ संविधान से होता है। और मैं जो आपको बता रहा था कि गौरवान्वित करने की बात है हमारा संविधान, और गौरवान्वित करने के लिए है उस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य। ऐसे दोस्तों कई सदस्य इसके अंदर थे। बाबा साहब का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे वो। चौधरी रणबीर सिंह का नाम भी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2004 में मुख्यमंत्री बने, 2005 में, तो उसके बाद में चौधरी रणबीर सिंह का नाम भी बहुत आगे चला। हालांकि चौधरी रणबीर सिंह देश की 7 ऐसी संवैधानिक संस्थाएं थी, विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा, जिनके मेंबर रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी चौधरी रणबीर सिंह के नाम को संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के तौर पर जो पहचान मिली, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिली। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो संविधान निर्मात्री सभा की यही सदस्य थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। हरियाणा के मूलतः रहने वाले थे, पंजाबी समाज की धरोहर थे, पंजाबी समाज के मान सम्मान थे। और उन महान शख्सियत का नाम था मास्टर नंदलाल मग्गू। हालांकि नंदलाल मग्गू जी शिक्षा के पेशे से तो नहीं थे, लेकिन उनको मास्टर का जो दर्जा मिला, मास्टर की जो उपाधि मिली, मास्टर की जो ख्याति मिली, क्योंकि वे नाटक मंडली में और इन सब में उनका बहुत अधिक शौक था। और उसके अंदर नाटक मंडली यानी कि और जो कला का क्षेत्र होता है, उसके अंदर कार्य करने की वजह से जो उनके बराबर के समकक्ष और जो उनके जूनियर लोग थे, उनसे मास्टर जी कहने लगे। मैं आपको बताऊं, मास्टर नंदलाल का जीवन जो परिचय था, मास्टर जीवनलाल का जो भारत की राजनीति के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर योगदान था, 1887 में जन्म हुआ था मास्टर नंदलाल मग्गू का। उस समय का पश्चिम पंजाब यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, उसका जिला था झंग, और झंग की तहसील है मघियाना, यानी कि झंग मघियाने के नाम से मशहूर रहा वो स्थान जहां पर जन्म हुआ मास्टर नंदलाल मग्गू का। मास्टर नंदलाल मग्गू के पिताजी का नाम था कालाराम मग्गू, यानी कि कालाराम मग्गू के घर में जन्मे मास्टर नंदलाल, और उनकी जो मां थी, जिस मां की कोख से जन्म लिया इन महान स्वतंत्रता सेनानी ने, उनका नाम था रमाबाई। इकलौते पुत्र थे अपने मां बाप के, इकलौती संतान थी मास्टर नंदलाल मग्गू। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चाचा थे सरदार अजीत सिंह, और शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जो जीवन परिचय था, जो उनका जीवन का संघर्ष था, उसके हिसाब से चलते हुए और एक टीम बनाई थी, एक ब्रिगेड बनाई थी, और सरदार अजीत सिंह के प्रभाव में थे नंदलाल मग्गू जी। कई बार जेल जाना पड़ा, अंग्रेजी सल्तनत के दौरान कई बार उनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। 1904 में 10वीं क्लास की परीक्षा पास की थी मास्टर नंदलाल मग्गू ने। उस समय का KCG हिंदू हाई स्कूल था पाकिस्तान, यानी कि जो पश्चिम बंगाल पंजाब के अंदर, उस स्कूल के अंदर 1904 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। और उस समय मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद में उनको DC ऑफिस में, यानी कि जो वहां के DM जिलाधीश कार्यालय था, उसके अंदर उनको क्लर्क की नौकरी मिल गई। इनके चाचा सदर थे, मास्टर नंदलाल के चाचा, और जो सदर हुआ करते थे उस समय, उनकी तहसील सदर के अंदर बहुत अच्छी पकड़ और पैठ हुआ करती थी। लेकिन मास्टर नंदलाल ने देखा कि यहां तो सारा भ्रष्टाचार और सारा चापलूसी का बोलबाला है,
यानी कि जो चापलूसी करेंगे, जो और जो करप्शन के अंदर लिप्त होंगे, वो लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। और इस सोच के साथ में, क्योंकि मास्टर नंदलाल के जीवन के अंदर वो सब कुछ था नहीं, पिता और माता से उनको ऐसी शिक्षा सीख मिली नहीं थी, इसलिए नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद में फिर अर्जी नवीस की परीक्षा पास की। बलवाल कस्बा था उस समय का पश्चिम पंजाब और जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर उन्होंने अर्जी नवीस के तौर पर काम करना शुरू किया और यहां से भी थोड़े दिन बाद उनका मन उठ गया और लग गए वो स्वाधीनता सेनानियों के रूप में, स्वाधीनता सेनानियों के बीच में काम करते हुए। जेल यात्रा भी की, कई बार जेल भी गए और इस दौरान उनको शौक लगा ड्रामा का, नाटक मंडली का। यानी कि जो जंगे आज़ादी की लड़ाई थी दोस्तों, उस जंगे आज़ादी की लड़ाई के अंदर सबके अपने किरदार थे, सबके अपने पार्ट हुआ करते थे, सबने अपना रोल उसमें अदा किया। और मास्टर नंदलाल को जो रोल था वो स्वाधीनता सेनानियों के बीच में, फ्रीडम फाइटर्स के साथ में, वो ड्रामेबाजी और नौटंकी के काम के अंदर, उस कला के अंदर भी अपने फन को आजमाया करते थे। और क्योंकि ये फन जो होता है, जो कलाकारी होती हैं, जो अदाकारी होती हैं, इसके अंदर फिर किसी को शिक्षक बना दिया जाता है। तो नंदलाल जी को मिल गई यहाँ से मास्टर की डिग्री, यानी कि बिना मास्टर की डिग्री, बिना कोई जेबीटी और बीएड किए हुए नंदलाल जी मास्टर हो गए। और यहाँ से शुरू हुआ उनका मास्टर नंदलाल वाला सफ़र, जो 1947 तक, देश की आज़ादी तक चलता रहा। क्योंकि जंग आज़ादी की लड़ाई में मास्टर नंदलाल मग्गू का बेहतरीन किरदार था, बेहतरीन रोल था। और उसी को देखते हुए जब देश आज़ाद हुआ और देश के संविधान के निर्माण के लिए सभा का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया संविधान निर्मात्री सभा का, जिसके अंदर एक से बढ़ के एक, पूरे देश के हर कोने से एक से बढ़ के एक, चाहे वो शिक्षाविद थे, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से थे, कला के क्षेत्र से थे, सबको उनमें शामिल किया गया। और उस संविधान निर्मात्री सभा के ही सदस्य थे मास्टर नंदलाल मग्गू। आप एक फोटो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। यह उस समय का फोटो है जब संविधान की जो पुस्तक थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके सभी जो मेंबरान थे उनको सदस्य संसद का दर्जा मिला हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये संविधान की पुस्तक, संविधान का, मैं तो उसको कहूँगा संविधान का ग्रंथ, जब वो भेंट किया गया, तो उस समय का ये चित्र है जो हमें उपलब्ध कराया है मास्टर नंदलाल जी के पौत्र रवि मग्गू ने। तो यहां से जो उनका सफर शुरू हुआ देश की आज़ादी के बाद। लेकिन इसके बीच का एक सफर और था दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको बताया इनके पिता, इनके माता, मास्टर नंदलाल जी के जो पिता कालाराम मग्गू और माता रमाबाई जी, समय के साथ साथ क्योंकि पूर्वज छोड़कर चले जाते हैं, अपनी आयु पूरी करने के बाद मास्टर कालाराम भी और रमाबाई भी, दोनों उनका, यानी कि मास्टर नंदलाल के पिता और माता दोनों का देहावसान हो गया। मास्टर नंदलाल की शादी हुई राम प्यारी से और मास्टर नंदलाल जी और जो राम प्यारी जी उनकी धर्म पत्नी, इनसे 5 संतान हुई, पुत्र संतान। इनमें 5 बेटे इनके बालकिशन, स्वराज दत्त, कैलाश चंद, राजेंद्र और शांतिलाल, ये सभी इनकी 5 संतान थी। और संतान के अंदर भी स्वराज दत्त जो थे वो फ्रीडम फाइटर रहे, यानी कि पिता के साथ साथ स्वराज दत्त भी जंग आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपना किरदार, अपना रोल अदा करते रहे। और स्वर्गीय स्वराज दत्त के पुत्र रवि मग्गू, जो मास्टर नंदलाल के पुत्र हैं, रवि मग्गू स्वराज दत्त जी के बेटे, उनका भी आज भी देश की आज़ादी के बाद भी और जो आज चलता है उसके अंदर, चाहे सामाजिक संस्थाओं के बीच में हो और चाहे फिर राजनीतिक क्षेत्र में, अपनी भूमिका आज रवि मग्गू भी निर्वहन करते हैं। आपको बताता चलूं कि मास्टर नंदलाल जब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, तो उस दौरान उस चुनाव में मास्टर नंदलाल मग्गू पानीपत से विधायक भी चुने गए। इलेक्शन लड़ा मेंबर ऑफ असेंबली का और उस चुनाव को जीते, विधायक बने। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, सांसद, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य, सभी पदों पर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने के बाद में मास्टर नंदलाल अपनी पूरी आयु करने के बाद इस दुनिया से विदा हुए। अगर उनके राजनीतिक और जो संविधान के अंदर, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य होते हुए उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल जो महत्व रहा या पॉलिटिकल भागीदारी रही, इसके बाद में मास्टर नंदलाल मग्गू के परिवार की भी, जो मैंने आपको बताया कि उनके बेटे स्वराज दत्त भी फ्रीडम फाइटर रहे। अगर आगे देखें तो उनके परिवार के अंदर भी, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, न्यायिक प्रणाली हो और चाहे वो प्रशासनिक प्रणाली, राजनीतिक, तो मैंने आपको बताया कि मास्टर नंदलाल ने किस तरह से अपना किरदार दिया, चाहे देश की आज़ादी से लड़ाई से पहले और चाहे फिर देश की आज़ादी के बाद। हर
किरदार में अपना रोल पूरा अदा किया। और आगे अगर उनकी संतान की बात करें, उनके पुत्रों का मैंने आपको बताया, पौत्र का आपको बताया। मास्टर नंदलाल मग्गू के एक पुत्र आज भी इस समय भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान जुडिशरी यानी कि राजस्थान न्यायिक सेवा के अंदर सेशन जज हैं, संजीव मग्गू। एक उनकी पुत्री रवि मग्गू की बहन नीलम प्रदीप कासनी, नीलम मग्गू, वो हरियाणा के अंदर सीनियर आईएएस अधिकारी रही। उनके पति प्रदीप कासनी भी सीनियर आईएएस अधिकारी रहे और हरियाणा सरकार के अंदर डिविजनल कमिश्नर जैसे उच्च पद पर अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए। ये वो किरदार, ये वो व्यक्तित्व, वो शख्सियत मैंने आपको आज बताई जिनका कि देश की संविधान निर्मात्री सभा के अंदर जिनका अहम किरदार था। आज हम गौरवान्वित हो सकते हैं कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं, या हम गौरवान्वित हो सकते हैं अपने पूर्वजों पर कि जिन्होंने देश के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिसे लेकर के आज चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे वो सरकारों के अंदर हो, चाहे वो विपक्षी राजनीतिक दल हो, देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसको एक बात रहती है कि देश में संविधान का राज है और संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से यहाँ सब कुछ होगा। आज संविधान दिवस पर, संविधान दिवस की हीरक जयंती पर देश रोजाना परिवार भी संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों को शत नमन करता है और इसके साथ ही ये राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों का, जिन्होंने कि देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण कराया जिसका पालन करने के लिए देश के चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक बातें हो, न्यायिक प्रणाली हो, प्रशासनिक प्रणाली हो, कोई व्यवस्था हो, देश का शासन संविधान से चलता है। आज की प्रस्तुति में इतना ही। कल फिर किसी और विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।